हमारे एक और इस नए वीडियो में। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के आप लोग वो वीडियो देखेंगे जा कर के, क्योंकि उसमें क्या मैंने सभी जो है महत्वपूर्ण सवालों को जो है डिस्कस कर लिया है। आज एक और मैं एक महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूँ जो कि काफ़ी बार जो है आपके एग्ज़ाम में आने के चांस जो हैं बने रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आपका एक सवाल दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि क्या बिंदु 3, 2 दिया गया है, माइनस का फिर 2 माइनस का 3 दिया गया है और कह रहा है कि 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। मतलब इस सवाल का कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको 3 जो बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को मिलाने से क्या एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें बता देना है। अगर जैसे कि मान लिया कि आपको बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि मान लिया इस टाइप का आपका त्रिभुज बन जाएगा और हमने जैसे मान लिया कि ये ए बी और सी, अगर ये एक त्रिभुज के बिंदु दिए गए हैं तो हमें क्या करना है, हमें ये बता देना है क्या ये जो सवाल जो कह रहा है क्या वो बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होना चाहिए। अगर हमको दूरी पता होगी तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये त्रिभुज के बिंदु हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें बिंदु दिए गए हैं इनसे हमें क्या करना है, प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसे हमने ये कह दिया कि हमें निकालना है कहाँ से, ए से बी तक के बीच की दूरी। यानी कि इसको मैं मान सकता हूँ बिंदु ए, इसको मान लिया बिंदु बी, इसको मान लिया हमने बिंदु सी। तो हमने जैसे इस पर लिख दिया कि माना बिंदु ए का मान इतना दिया गया है, बिंदु बी का मान ये दिया गया और बिंदु सी का मान आपका ये दिया गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी तक के बीच की दूरी। तो हमने लिख दिया है बिंदु ए जो कि आपका दिया गया था 3, 2 दिया गया था। उसके बाद बिंदु बी की बात की जाए, आपका माइनस का 2, -3 दिया गया है, के बीच की हमें क्या निकाल लेनी है, दूरी निकाल लेनी है। तो आपका दूरी बराबर फार्मूला होता है डी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और पूरे पर क्या होता है आपका रूट चढ़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है x1 का मान जो दिया जाए उसको x की जगह रखो, y का मान दिया जाए उसको y की जगह रखो। तो हमने इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको आपका मान लिया x2 और इसको मान लेना है आपको y2 मान लेना है, ये आपका y2 हो जाएगा। उसके बाद x1 का मान आपका 3 दिया गया तो 3 रख दिया, x2 का मान देखो कितना दिया गया है, x2 का मान आपका दिया गया कितना, माइनस का 2 दिया गया है। तो देखो ये वाला माइनस ये वाला माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह था, हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद देखो y1 का मान आपका 2 दिया गया, हमने 2 रख दिया। उसके बाद देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बना लेगा, और y2 की जगह कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, 5 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 और 2 कितना होता है, 5, 5 का क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा। 5 का फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, वर्ग खोल देना। तो 5 का वर्ग खोलोगे 25 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये 5 दिया गया, इसका ही वर्ग खोलो तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, ये देखो प्लस का चिन्ह लगाया, यानी कि रूट में जो मान दिया गया वो आपस में कैसा हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 25 और 25 कितना होता है आपका 50 हो जाएगा। तो ये जो मान आ रहा है हमारा D1 का मान आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 50 हो गया। अब आप 50 को जो लिख सकते हो वो 25 × 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, और चूंकि क्योंकि क्योंकि इसको ऐसा लिखा गया है जिससे क्या जो 25 दिया गया है, इस 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, और जो मान बचेगा उसको कहाँ रखना है, आपको अंदर ही रखना है। तो यहाँ पर देखो क्योंकि ये हमने 25 गुणे कितना लिख दिया, 2 लिख दिया है, तो 25 का तो वर्गमूल आपका 5 आ जाएगा। लेकिन जो 2 दिया गया है इस 2 का तो वर्गमूल आएगा नहीं, अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाता। इसलिए मैंने क्या किया, ये जो 2 था उसको मैंने कैसा रखा, आपका रूट में रखा। तो यहाँ से D1 बराबर आपका निकल गया 5√2 निकल गया। उसी प्रकार हमें क्या करना है, V से लेकर के C तक के बीच की दूरी निकाल लेनी है। तो हमने लिख दिया इसमें लिखा है V और C के बीच की दूरी। तो जब B और C के बीच की दूरी निकालोगे तो इसको मान लेना अपना x1, इसको मान लेना y1, ये आपका बिंदु हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। वही प्रोसेस करना है इसी समीकरण में, ये जो आपका समीकरण, ये आपका जो फार्मूला दिया गया था, इसी फार्मूले में क्या करना है, इसका भी मान आपको रख देना है। तो हमने फार्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने मान रख दिया है। यहाँ पर देखो यहाँ होता है आपका x1, तो x1 की जगह माइनस का 2 दिया गया था तो माइनस का 2 रख दिया। उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर आपका होता है x2, तो x2 का मान कितना दिया गया, यहाँ पर प्लस का 2 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फार्मूले में माइनस होता है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दोनों का क्या हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा। प्लस का चिन्ह फार्मूले में होता है, लगा दिया। उसके बाद आपका होता है y1, y1 की जगह माइनस का 3 दिया गया तो माइनस का 3 रख दिया। ठीक,
उसके बाद आपका माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। y2 का मान देखो कितना दिया गया, प्लस का 3, तो प्लस का 3 हो गया। उसके बाद ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, माइनस माइनस देखो, माइनस में जब भी चीज़ें दी जाती हैं तो माइनस और माइनस में संख्याएं जो दी जाए वो आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है वो माइनस का ही रहता है। तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा। प्लस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो चिन्ह माइनस का रहेगा, लेकिन जो इसमें डिजिट दिए गए वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का हो गया वर्ग। उसके बाद 4 का वर्ग खोलोगे तो 16 आ जाएगा, और 6 का वर्ग खोलोगे तो 36 आ जाएगा। रूट का रूट आपका वैसा ही रहेगा। 36 और 16 को जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 52 आ जाएगा। उसके बाद 52 को भी ऐसे दो भागों में तोड़ लेना है, जिससे हमें क्या होगा, एक संख्या का वर्ग मिल जाए। तो हमने इसको तोड़ दिया, 4 गुणे 13 है, क्योंकि 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है, 13 का वर्गमूल होता नहीं है, तो उसको वैसा ही छोड़ दिया। तो 13 तो आपका रूट में रहा, और 2 जो है 4 का जो वर्गमूल 2 था वो आपका बाहर आ गया। ये जो मान आ गया आपका d2 का मान आ गया। उसी प्रकार हमें क्या करना है, d3 का भी मान निकाल लेना है। ठीक है, तो जैसे अब आपको क्या करना है, यहाँ से c और a के बीच की दूरी निकाल लेनी है। तो हमने ये बिंदु c का मान दिया गया था, ये रख दिया। बिंदु a का मान ये दिया गया था, हमने रख दिया। तो हमने लिखा है a और c के बीच की दूरी, यानी a वाला बिंदु और a वाले बिंदु की क्या करनी है, हमें दूरी निकाल लेनी है। तो यहाँ पर भी हमने फार्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट जो है आपका मतलब जो मान था वो हमने रख दिया है। तो यहाँ पर होता है आपका x1, इसको आप मान सकते हो, ये वाले मान जो है इसको आप मान लेना x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये वाला मान हो जाएगा आपका x2, और ये वाला मान हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें मान रखा हो, तो यहाँ पर होता है आपका x1, x1 का मान 2 दिया गया तो 2 रख दिया। उसके बाद होता है आपका x2, x2 का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया तो 3 आपका ये रख दिया। और चिन्ह जो है आपका फार्मूले में होता है माइनस का, तो आपका माइनस का चिन्ह रहा। प्लस का चिन्ह है, लगा दिया। उसके बाद आपका होता है y1 माइनस का y2, तो y1 का मान आपका 3 दिया गया है, माइनस का चिन्ह था, लगा दिया। और y2 का मान कितना दिया गया आपका, 2 दिया गया, उसका क्या हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखो 2 से अगर माइनस का 3 जाएगा तो आपका माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 आ गया। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, 2 है, तो 3 से अगर 2 जाएगा तो आपका बचेगा 1। ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जैसे ही -1 का आप वर्ग खोलोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा दिया, और 1 का वर्ग खोलोगे तो वही मान आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से d3 बराबर कितना आ गया, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का वर्गमूल नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमने कैसा रखा है, इसको रूट में ही रखा। तो यहाँ से d3 बराबर जो निकल के आ गया आपका, कितना निकला है, 2 निकला है। देखो अब हमसे ये कह रहा था कि जो बिंदु दिए गए हैं, क्या ये बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। अगर ये त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं तो हमको क्या करना है कि मतलब किसी एक का मान जो है किसी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे d2 का अगर मान ले लिया जाए, d2 के मान का अगर वर्ग किया जाए, और इसके मान का वर्ग किया जाए, और इसके मान का वर्ग किया जाए, ठीक है, उनको अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा, जो d2 होगा उसके मान के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर d2 का जो वर्ग होगा, d2 का जो वर्ग होगा वो वो d3 के वर्ग के प्लस और d1 के वर्ग के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमें बता देना है त्रिभुज, ठीक है, क्या वो त्रिभुज बना रहा है या नहीं बना रहा, क्योंकि 3 बिंदु दिए गए हैं, या तो वो समकोण त्रिभुज बनाएगा या कोई अन्य त्रिभुज बना सकता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या ये समकोण त्रिभुज बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो यहाँ से देखो आपका, तो हमने यहाँ पर कितना d2 लिखा है, तो d2 का मान आपका ये दिया गया था, d2 का मान आपका 2 रूट का 13 दिया गया, तो हमने 2 रूट में कितना लिख दिया, 13, और इसका वर्ग था, इसका भी क्या हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा बराबर। ठीक है, d3 का मान देखो कितना दिया गया, रूट में 2 दिया गया है, तो इधर भी आपका रूट का 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा दिया। d1 का अगर मान देखा जाए तो यहाँ पर आपका दिया गया 5 रूट का 2 दिया गया है, तो यहाँ पर रख दिया आपका 5 रूट 2, और इसका वर्ग है तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 का जैसे ही आप वर्ग खोलोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है रूट में 13 है, और जब आप इस ये जो संख्या दी गई, जब इसका वर्ग खोलोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 13 आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया रूट में 2, ठीक है, जैसे ही आप रूट 2 का वर्ग खोलोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा दिया। 5 का वर्ग होता है 25, रूट 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 चौका कितना होता है, 52 होता है, बराबर। यहाँ 2 का 2 रहा, प्लस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका 52 का 52 रहेगा, और 50 और 2 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इससे ये चीज़ सिद्ध हो गई है, क्योंकि ये जो बिंदु दिए गए हैं ये किसके बिंदु हैं, ये एक समकोण त्रिभुज के बिंदु हैं। क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला होता है, अगर आप देखो जब आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और प्लस का चिन्ह होता है, और आधार का वर्ग
और लंब के वर्ग के कैसा होता है, बराबर होता है। सीधा ये कह सकते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।